हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। चलेगा जी। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की पहली यूनिट हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले, जहां पर 2 मार्क्स के हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय हमारा इलेक्ट्रोलाइट एंड हमारा बेटा जी जो हमारे कोएफिशिएंट्स जो हमारे रहते हैं उनके बारे में हम लोगों से बात हुई। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की जाए, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। वो कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, सेल के अंदर हो सकते हैं, सेल के बाहर हो सकते हैं। तो देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट हमारा डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसोसिएटेड इन वाटर एंड हमारा कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अपना क्या कंडक्ट करते हैं बेटे? हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा NaCl KCl, और जब मैं इसको तोड़ूंगा आयंस में तो ये Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन मुझे यहां से मिलेगा। KCl में मुझे क्या मिलेगा बेटा जी? मेरा पोटेशियम आयन, और मेरा क्या बेटा जी? क्लोराइड आयन मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो जो मेरा पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम हमारा सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लोराइड हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड एन आयंस में, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें सबसे ज्यादा क्लोराइड हमारा क्या होता है बेटे जी? सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है। ठीक है जी। अगर हम लोग बात करते बेटे हमारा कोरेवेशन के बारे में हम लोग, ठीक है जी, हमारा कि कोरेवेशन हमारा क्या होता है, तो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है कहां पर बेटे? हमारे फेज सेपरेशन की, जहां पर हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सेपरेट हो जाते हैं 2 लेयर्स में, है ना। कि हमारे बेटे जी हमारी ऐसी प्रोसेस है फेज सेपरेशन की, जहां पर जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है वो 2 लेयर में हमारे सेपरेट हो जाते हैं। और डेंस हमारा बेटे अगर जो मैं कोवेशेंट की बात, फेज की बात करूं, तो डाइल्यूट इक्विलिब्रियम फेज हमारा रहेगा, और इट अकर्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और चार्ज इन द कंडीशन हमारी, कि अगर जो हमारी जो कंडीशन है कि वहां पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो चार्जेस हैं उनके बेसिस पर हमारी ये चीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा हमारा पेप्टाइजेशन और हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन हमारा क्या होता है। पेप्टाइजेशन के बारे में बात की जाए तो पेप्टाइजेशन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन में, उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हुए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? हमारे पेप्टाइंग हमारे एजेंट हम लोग बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? हमारे पेप्टाइंग एजेंट हम लोग बोलते हैं। इट वर्क बाय हमारा एब्जॉर्बिंग आयन और पार्टिकल हमारा सरफेस। ये क्या करते हैं बेटे? जो पेप्टाइंग एजेंट हमारे जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या बेटे हमारा कहां पर बेटे जी? पार्टिकल्स की सरफेस पर, और गिव देम चार्ज एंड कोजिंग हमारा डिस्पर्जन। अब क्या करते हैं बेटे जी? हमारा जो पार्टिकल है उनकी सरफेस पर आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से जो पार्टिकल है उनको आयंस मिल जाते हैं, और वो आयंस मिलने के बाद में अपना डिस्पर्जन शो कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा FeOH को बोलते हैं, यानी कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो पेप्टाइजेशन बेटा जी हमारी क्या एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया जाता है कहां पर बेटा जी? हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में। ओके जी। अगला हमारा आता है बेटा जी प्रोटेक्टिव एक्शन अपना, कि प्रोटेक्टिव एक्शन हमारा ऐसी एबिलिटी है किसकी बेटा जी? हमारे कोई भी हमारे लायोफिलिक कोलोइड्स की टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलोइड। कि हमारा क्या बेटा जी? प्रोटेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? कि हमारी ऐसी एबिलिटी कि जो हमारे लायोफिलिक जो हमारे कोलोइड्स रहेंगे वो हमारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको बेटा जी? हमारे लायोफोबिक कोलोइड्स को फ्रॉम कोएगुलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कोएगुलेशन की सहायता से जो लायोफिलिक कोलोइड्स हैं वो लायोफोबिक कोलोइड्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड पार्टिकल। अब हमारे क्या करते हैं बेटा जी? जो हमारा लायोफोबिक पार्टिकल है उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर अपना ये बना लेते हैं बेटा जी,
और वहां से क्या कर देते हैं बेटा जी, उसकी स्टेबिलिटी को, जो हमारा लायोफोबिक जो हमारा रहेगा उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि हमारा जो जिलेटिन है वो प्रोटेक्ट होता है किसके द्वारा बेटे जी, हमारे गोल्ड सोल के द्वारा हमारा बेटे जी वो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। यही हमारे पहली यूनिट से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बेटा जी, जो कि मैंने आपको बताए। अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अगर जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है बेटे हमारा, डिफाइन कोलोइड्स एंड क्लासिफाई देम, कि कोलोइड्स क्या होते हैं और उनको हमें क्लासिफाई करना है। तो देखिएगा कोलोइड्स के बारे में बात की जाए तो कोलोइड हमारे क्या बेटे एक ऐसा हेट्रोजीनस सिस्टम है ना, कोलोइड्स इज अ हेट्रोजीनस हमारा सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा यूनिफॉर्मली इनटू अनदर सब्सटेंस, यानी कि डिस्पर्स मीडियम विद पार्टिकल साइज रेंजिंग 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अपना क्या बात बोलिए बेटा जी, कि हमारा कोलोइड हमारा क्या एक ऐसा हेट्रोजीनस सिस्टम है, हेट्रोजीनस सिस्टम है जहां पर हमारा एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस यानी कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, ठीक है जी, वो क्या होगा बेटा जी, हमारा यूनिफॉर्मली यानी कि कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अंदर बेटा जी, हमारा डिस्पर्स मीडियम के अंदर, यानी कि अनादर सब्सटेंस के अंदर, यानी कि अनादर सब्सटेंस जो कि हमारा क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। ठीक है जी, एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम है। कि हमारा क्या है कि बेटा जी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा कोलोइडल हमारा सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। कोलोइड हमारा क्या बेटा जी, ऐसा कोलोइड इसको हम बोलते हैं। जो यहाँ पर पार्टिकल का साइज रहेगा वो हमारा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हमारा रहेगा। ठीक है जी। अब कोलोइडल पार्टिकल आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, कि हम उसको अपनी नॉर्मल आईज यानी कि अपनी नंग आंखों से हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग क्या बेटे हमारा यहाँ पर लाइट स्कैटरिंग हमारा या फिर हमारा जो अलग अलग मेथड्स हमारे होते हैं किसको बेटे जी, हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स को देखने के लिए। तो कोलोइडल पार्टिकल्स को हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट कैन हमारा स्केटर लाइट एंड जो रिमेन हमारा सस्पेंडेड विदाउट हमारा क्या बेटे हमारा जो सेलिंग जो हमारा रहेगा, इन सबको बेटे हमारा स्केटरिंग लाइट के द्वारा हम लोग विजिबल कर सकते हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ अवर नेक्ड आई हम अपने कोलोइडल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। ठीक है जी। अगर जो कोलोइड्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात की तो बेटे पार्टिकल साइज कितना रहेगा, 1 से 1000 नैनोमीटर तक रहेगा, है ना। हमारा जो अगर जो टिंडल इफेक्ट हमारे यहाँ पर शो होता है बेटे जी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारे यहाँ पर होता है। जो पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन हमारा स्टैंडिंग बेटे जी, हमारा कि स्टैंडिंग के टाइम पर जो पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होंगे और पास थ्रू फिल्टर पेपर, हम इनको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे, बट नॉट थ्रू हमारा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कि हमारा जो कोलोइडल पार्टिकल्स रहेंगे उनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास कर सकते हैं, पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम इनको पास नहीं करेंगे जी। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा यहाँ पर ब्राउनियन मोशन भी एग्जिबिट करता है। चलेगा। अब कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, जैसे कि मेरा डिस्पर्स्ड फेज अगर जो मान लीजिए सॉलिड है, डिस्पर्स्ड मीडियम मेरा लिक्विड है, तो वहां से कोलोइड कैसे मिलेगा बेटा जी, मुझे मेरा सोल कोलोइड मिलेगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल आ जाएंगे पेंट, गोल्ड सोल हमारे एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। हमारा डिस्पर्स्ड फेज अगर जो लिक्विड है, डिस्पर्स्ड मीडियम भी अगर जो हमारा लिक्विड है, तो हमारा टाइप ऑफ कोलोइड हमें इमल्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा आ जाता है मिल्क इसका। ठीक है जी। अगर जो डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड है, तो जो टाइप ऑफ कोलोइड है बेटे जो हमारे क्या बेटे जी, फोम टाइप का कोलोइड हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल है फ्रोथ अपना। डिस्पर्स्ड फेज अगर जो सॉलिड है, डिस्पर्स्ड मीडियम अगर जो गैस है बेटा जी, तो कोलोइड का टाइप हमारा सॉलिड एरोसोल हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटा जी, स्मोक इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है। अगर जो डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा बेटा जी गैस है, तो यहां से कोलोइड का टाइप हमें एरोसोल देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे आ जाएगा फोग, जो कोहरा टाइप हमारा होता है, जो ठंडी के टाइम पर होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया नेचर के बेसिस पर, है ना, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट हमारा। अब दूसरा हमारा आता है बेटा जी, हमारा नेचर ऑफ द बेटा जी जो हमारा इंट्रैक्शन है उसका नेचर कैसा है। जैसे लाइपोफिलिक कोलोइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
सोलवेंट सोलवेंट लविंग के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो स्ट्रोंग इंट्रैक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम, हाईली स्टेबल और हमारा रिवर्सेबल हमारा रहेगा। अगर जो लाइपोफिलिक कोलोइड की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा कि बेटा जी जो डिस्पर्जन मीडियम के साथ में जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा जी, स्ट्रोंग होगा। साथ ही साथ हमारे ये लाइपोफिलिक कोलोइड जो रहेंगे ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे स्टेबल रहते हैं, हाईली स्टेबल रहते हैं। साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ बेटा जी हमारे क्या रहते हैं, ये रिवर्सेबल भी हमारे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा स्टार्च और जिलेटिन हमारा आ जाएगा लाइपोफिलिक कोलोइड्स का। वहीं पर हमारे लाइपोफोबिक कोलोइड हमारे जो कि सोलवेंट हेटिंग हमारे रहते हैं ना। हमारे लाइपोफोबिक कैसे, लाइपोफिलिक कैसे थे, सोलवेंट लविंग थे। लाइपोफोबिक कैसे, सोलवेंट हेटिंग है। यहां पर हमारा क्या होगा कि हमारा मीडियम के साथ में वीक इंटरेक्शन होगा, लेस स्टेबल रहेगा और ये इरिवर्सेबल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल अपना या फिर सल्फर सोल अपना, इसका एग्जांपल आ जाएगा। आगे बात करते हैं बेटे हमारा तीसरा हमारा टाइप हमारा क्या रहता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल। देखो पहला कैसा था बेटा जी हमारा फिजिकल स्टेट, दूसरा हमारा क्या था बेटा जी नेचर, और तीसरा हमारा क्या है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल्स है वो कैसे टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं। तो जैसे कि हमारा पहला जाएगा मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स जो हमारे रहेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स अपने, यानी कि क्या, फॉर्म्ड बाय हमारा एगिटेशन ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल, कि स्मॉल मोलिक्यूल ने आपस में एगिटेशन किया, जहां से हमारा क्या हुआ मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स हमारे बने, जिसका एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल इसका एग्जांपल। सेकंड हमारा मैक्रो मोलिक्यूल कोलोइड्स अपना, यहां पर जो लार्ज मोलिक्यूल है वो हमारे कोलोइड पार्टिकल के तौर पर हमारे एक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा प्रोटीन या फिर जो हमारे पॉलीमर्स जो हमारे रहते हैं। तीसरा हमारा आता है एसोसिएटेड कोलोइड, यानी कि हमारा जो मिचलस जो हमारा कोलोइड्स जो हमारे रहेंगे, ये हमारे बिहेव एज नॉर्मल मोलिक्यूल एट लोअर कंसंट्रेशन एंड फॉर्म कोलोइड्स एट हायर कंसंट्रेशन। क्या है बेटा जी हमारा कि नॉर्मल मोलिक्यूल के तौर पर बिहेव करता है अगर जो लोअर कंसंट्रेशन पर है, और अगर जो हायर कंसंट्रेशन पर है तो ये एज एन कोलोइड पार्टिकल के तौर पर या फिर हमारा क्या बेटा जी कोलोइड्स के तौर पर हमारा एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा सोप हो गया या फिर हमारे डिटर्जेंट्स हो गए। ठीक है जी, चलिएगा आगे। अगर जो मैं बात करता हूँ बेटा जी तो कोलोइड और कोलोइड के क्लासिफिकेशन में हमारा यही था। तो कोलोइड्स हमारे क्या बेटा जी एक इंपोर्टेंट हमारा डिस्पर्स्ड सिस्टम होता है ना, जहां पर हमारे जो यूनिक पार्टिकल्स हैं वो वाइडली हमारे यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, और उनका क्लासिफिकेशन बेटा जी हमें हेल्प करता है ताकि कि हम लोग उस अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बिहेवियर और एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। अगला क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम अपना, कि डिस्पर्जन सिस्टम को हमें बेटा जी क्लासिफिकेशन करना है, डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में हमें बताना है। तो आप अगर जो यहाँ पर आएंगे तो डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये भी लगभग लगभग वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने कोलोइड्स के बारे में बात करी। ठीक है जी, ये भी लगभग लगभग वैसा ही है। देखिएगा अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हमारे डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में, तो डिस्पर्जन सिस्टम हमारा क्या बेटा जी हमारे दो कंपोनेंट से हमारा बना रहता है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो कि इंटरनल फेज रहेगी, डिस्पर्स्ड मीडियम जो कि हमारी एक्सटर्नल फेज रहेगी। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो घुल रहा है और जिसमें घुल रहा है वो मीडियम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक गिलास पानी है ना, यहाँ पर वाटर है और इस वाटर में मैं नमक डाल रहा हूं, साल्ट डाल रहा हूं, तो जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो सॉल्ट होगा क्योंकि ये घुलने आ रहा है। और किस में घुल रहा है बेटा जी, पानी में, तो ये मेरा क्या होगा डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या है इंटरनल फेज हमारा डिस्पर्स्ड फेज और एक्सटर्नल फेज यानी कि डिस्पर्स्ड मीडियम अपना। बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज फिजिकल स्टेट हमारा है ना, हमारा एंड इंटरेक्शन हमारा या फिर डिस्पर्जन सिस्टम आर क्लासिफाइज फॉलो, क्या भाई पार्टिकल का साइज कैसा है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसका पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, इन सब बेसिस पर हमारा क्लासिफिकेशन होता है हमारा किसका डिस्पर्जन सिस्टम का। अब देखिए पार्टिकल साइज के बेसिस पर बात की जाए तो ना पहला टाइप हमारा कहता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। तो मोलिकुलर हमारा डिस्पर्जन की बात की है ट्रू सॉल्यूशन की, अगर जो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वहां पर हमारा होमोजीनियस सिस्टम हमारा होगा, और पार्टिकल हमारे क्या बेटा जी हमारा विजिबल नहीं होते हैं नेक्ड आई से, है ना, हम लोग क्या बेटा जी हमारा, और डू नॉट स्कैटर लाइट हमारा, तो हम इनको क्या करते हैं बेटा जी हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराते हैं, जैसे कि हमारा शुगर सॉल्यूशन हो गया फिर हमारा साल्ट सॉल्यूशन हो गया जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कोलोइडल हमारा डिस्पर्जन, जहां पर पार्टिकल साइज जो हमारे रहेंगे वो 1 से 1000 नैनोमीटर रहेंगे। यहाँ पर हमारा हेट्रोजीनस
पर बेटर हमारा अपेयर होमोजीनियस हमारा, है ना, कि हमारा होमोजीनियस से ज्यादा बेटर अपेयरेंस होगी, पर हेट्रोजीनियस हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन हमें देखने को मिलता है, और हमारे यहाँ पर सेटल नहीं होते हैं, हमारा स्टैंडिंग के टाइम पर पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, और इनको हम लोग जो कोलोइडल डिस्पर्जन होता है यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स को हमारी फिल्टर पेपर के थ्रू तो पास करा लेते हैं, पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कराते हैं जी। एग्जाम्पल हमारा मिल्क हो जाएगा, जिलेटिन सॉल्यूशन हो जाएगा जी इसका कोलोइडल डिस्पर्जन का। हमारा कोर्स डिस्पर्जन जहां पर पार्टिकल साइज बेटा जी 1000 नैनोमीटर से लेस देन रहेंगे, यहाँ पर क्लियरली हमारे हेट्रोजीनियस हमारे रहने वाले हैं, और पार्टिकल क्या होंगे बेटा जी, विजिबल होंगे और सेटल भी होंगे। अगर जो स्टैंडिंग के टाइम पर ये हमारे पार्टिकल क्या होंगे, सेटल भी होंगे। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा अगर जो पार्टिकल्स को हमें अलग करना है, सेपरेट करना, तो यहाँ पर हम लोग फिल्टर पेपर मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा सस्पेंशन लाइक हमारा जो चॉक इन वाटर हमारा होता है, जैसे जो चाल्क हमारा रहता है कहां पर बेटा जी, वाटर के अंदर, ये हमारा एग्जांपल लिया गया किसका बेटा जी, हमारा कोर्स डिस्पर्सन का। ठीक है जी, चलेगा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। पहला क्लासिफिकेशन क्या था बेटा जी, हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज था। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा जी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे हमारा डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, टाइप और एग्जांपल अपना। डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है, मीडियम हमारा लिक्विड है, टाइप हमारा सोल बनेगा, एग्जांपल हमारा पेंट है। ये वाला टेबल जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, मीडियम हमारा लिक्विड है, तो टाइप हमारा इमल्शन रहेगा, जैसे कि एग्जांपल अपना मिल्क हो जाएगा। और जो डिस्पर्स्ड फेज गैस है, मीडियम हमारा लिक्विड है, तो यहां से हमारा फोम बनेगा बेटा जी, जिसका एग्जांपल हमारा क्या बेटा, फ्रोथ हो जाएगा। फेज हमारा सॉलिड है, मीडियम हमारा गैस है, तो हमारा जो टाइप बनेगा वो एरोसोल बनेगा, जैसे कि एग्जांपल हमारा स्मोक। फेज हमारा लिक्विड है, मीडियम हमारा गैस है, तो यहां से हमारा टाइप एरोसोल बनेगा, जो कि हमारा जैसे कि हमारा फोग हमारा हो जाएगा, चलेगा, है ना, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तीसरा हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हमारा इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो अगर जो इंटरेक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो हमारा सबसे पहले आता है लाइपोफिलिक सिस्टम अपना, कि जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, क्या बेटा जी हमारा यहाँ पर क्या होगा, लाइपोफिलिक सिस्टम है बेटा जी हमारा, यानी कि हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ये सोलवेंट लविंग होंगे, सोलवेंट लविंग बेटा जी हमारा ये होंगे, है ना जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एफिनिटी होगी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा रहेगा, जो डिस्पर्स्ड मीडियम रहेगा, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फेज रहेगी, इन दोनों के बीच में जो एफिनिटी होगी वो क्या होगी बेटा जी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये हाईली स्टेबल रहेंगे और रिवर्सेबल रहेंगे, और इजीली प्रिपेयर हमारे हो जाते हैं, जो हमारे लाइपोफिलिक सिस्टम जो हमारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा स्टार्च और जिलेटिन। अब जो लाइपोफोबिक जो हमारे सिस्टम होते हैं, है ना, लाइपोफोबिक जो हमारे सिस्टम होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे लिटिल और नो एफिनिटी, इनकी कोई एफिनिटी नहीं होती यहाँ पर हमारी, या फिर थोड़ी बहुत एफिनिटी हो सकती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में। ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, वो वाटर हमारे क्या बेटा जी, हमारे हेटिंग हमारे होते हैं, है ना। अब ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं और हमारे इरिवर्सेबल रहते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल मेथड और प्रिपरेशन, इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड की आवश्यकता पड़ती है, ये इजीली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल आ जाएगा, और हमारा बेटा जी सल्फर सोल हमारा यहाँ पर एग्जांपल हमारा आ जाएगा। ओके, अब चौथा हमारा क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स कैसे कैसे टाइप के हमारे अवेलेबल है। जैसे हमारा मल्टी मोलिकुलर हमारा डिस्पर्जन हमारे हैं, ये क्या करते हैं हमारा एगिटेशन फॉर्म करते हैं हमारे बहुत सारे स्मॉल मोलिक्यूल्स का, जैसे कि एग्जांपल हमारा गोल्ड सोल। जो हमारे मैक्रो मोलिकुलर हमारा डिस्पर्जन है, यहाँ पर क्या जो लार्ज मोलिक्यूल्स है वो एज एक्ट करते हैं एज एन पार्टिकल के तौर पर, जैसे कि हमारे प्रोटीन हो गए, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे एग्जांपल आ जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल आ जाएंगे प्रोटीन पॉलीमर्स। ये हमारा एसोसिएटेड डिस्पर्जन, यानी कि हमारा जो मिक्लियर जो हमारा सिस्टम हमारा रहता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, जो हमारा क्या मिचलस जो अबाव सर्टेन कंसंट्रेशन, यानी कि सीएमसी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल हमारा सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, ये हमारे इसके एग्जांपल हो जाए। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, देयर फिजिकल स्टेट, और उनका इंटरेक्शन और पार्टिकल का नेचर कैसा है। अब ये क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करता है बेटा जी हमारी किसको समझने में, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टीज, और जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, उनको समझने में हमारा क्या बेटा जी ये जो क्लासिफिकेशन है डिस्पर्जन सिस्टम का, ये हमारी हेल्प करता है। अगर जो इतना बात क्लियर हो
तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे दीजिए, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दो। अगर जो इतनी बात क्लियर हो गई तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। क्लियर है जी बेटा जी बात? देखिए हर्ट वाला इमोजी भेजना है, ऐसे नहीं चलेगा काम, आप लोगों को हर्ट वाला इमोजी भेजना है जी। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ऑप्टिकल काइनेटिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन। अपना कि कोलोइडल डिस्पर्जन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और ऑप्टिकल काइनेटिक को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो ऑप्टिकल काइनेटिक हमारा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन, इन सबको हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोलोइडल डिस्पर्जन क्या होता है। देखिए कोलोइडल डिस्पर्जन शो स्पेशल प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर इंटरमीडिएट हमारा पार्टिकल साइज। की क्या बात बोलेगी कि जो कोलोइडल डिस्पर्जन बेटा जो क्या है स्पेशल प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा जो पार्टिकल साइज है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी कि 1 से लेकर के 100 हमारा नैनोमीटर तक, सॉरी 1000 नैनोमीटर तक यहाँ पर पार्टिकल साइज रहता है। These property are broadly classified as optical, kinetic and electrical properties हमारी। अब जो हमारी ये प्रॉपर्टीज है हमारी ब्रॉड हमारी क्लासिफाई की गई है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा जी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में पहले नंबर पर हमारा रहता है टिंडल इफेक्ट। अपना हम लोगों ने पढ़ा था अभी टिंडल इफेक्ट, हम बार बार देख रहे थे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, है ना, जिसको हम लोग टिंडा इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, कि कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग की जा रही है, ये वही प्रोसेस है, ये वही है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ बिकम विजिबल। अब देखो जब हमारा क्या होता है कि देखिए मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन है, मेरा यहाँ पर क्या एक फेज होगा बेटा जी और एक मीडियम होगा। जब मैं क्या करूंगा बेटा जी लाइट की स्कैटरिंग इसमें से पास कराऊंगा, है ना, जब मैं लाइट की स्कैटरिंग इससे पास कराऊंगा मेरा बेटा जी कोलोइडल सॉल्यूशन से, अब यहां पर मेरे फेज और मीडियम दोनों चीज है। तो यहां पर क्या होगा कि जो मेरे कोलोइडल सॉल्यूशन जब मैं पास कराऊंगा तो मेरे जो पार्टिकल्स होंगे वो यहां पर क्या होंगे, विजिबल होंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे, यहां पर दिखेंगे। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। दिस हैपन बिकॉज पार्टिकल साइज इज लार्जर इनफ टू स्कैटर लाइट। हमारा कि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो लाइट की स्कैटरिंग में आ जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि अभी आपके सामने कितनी धूल उड़ रही है आपको नहीं पता, पर आपने अंधेरे में कभी टॉर्च मार के देखना, बिल्कुल अंधेरा कर देना, जो टॉर्च आती है ना उसको मार के देखना, आपको दिखेगा छोटे 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 पार्टिकल्स वहां मूव कर रहे हैं। बस वही समझ जाओ कि वो पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से, अपने नंग नाखूनों से नहीं दिख रहे, हमें नहीं दिख रहे भाई, पर जब हमने लाइट स्कैटर करी, लाइट मारी, तो तुरंत हमें वो पार्टिकल्स दिखने शुरू हुए, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल विजिबल ऑफ लाइट इन फोग और मिल्क। हमारा बेटे जी हमारा क्या है कि लाइट की विजिबिलिटी जो है हमारे फोग के अंदर या फिर मिल्क के अंदर, ये हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा सिंपल सा हमारा टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल। इंपोर्टेंस क्या होता है बेटे जी हमारा, बेसिकली इसको यूज किया जाता है बेटे जी हमारा किसके लिए, डिस्कंस कोलोइड फ्रॉम द ट्रू सॉल्यूशन। हमारा कि कोलोइड्स को हम लोग क्या बेटे डिस्कंस करने के लिए कहां पर बेटे, ट्रू सॉल्यूशन से, उसके लिए हमारा टिंडल इफेक्ट का यूज किया जाता है। टर्बिडिटी हमारा आता है, टर्बिडिटी हमारा क्लाउडनेस होती है या फिर हमारा हैजीनेस होती है किसी भी कोलोइडल सिस्टम की, किस कारणवश, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारणवश। कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारणवश जो हमारा जो कोलोइडल सिस्टम है उसमें जो क्लाउडीनेस या फिर जो हैजीनेस आ रही है, यही हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा टर्बिडिटी होता है ना। ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल हायर द टर्बिडिटी, कि जितना ज्यादा पार्टिकल का नंबर होगा उतनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी, यही हमारा क्या होता है बेटे जी, टर्बिडिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब ये तो क्या हो गई बेटे जी हमारी, बेसिकली हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। काइनेटिक प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी हमारी अराइज होती है कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, की जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं उस कंडीशन पर हमारी क्या होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी हमारी डेवलप होती है, तभी काइनेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है। यहां पर सबसे पहले आता है हमारा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन यानी कि हमारा क्या है, रैंडम जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, कि रैंडमली हमारा जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो जिगजैग 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 मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोज बाय हमारा कोलोजन विद मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। अभी कब कोज होता है बेटे हमारा, कि जो हमारे कोलोइडल मीडियम है, जो सॉरी डिस्पर्जन मीडियम है,
उनका डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स के साथ में क्या हो रहा हो, कोलेजन हो रहा। ठीक है जी, कोलेजन हो रहा मॉलिक्यूल का किसके साथ में, हमारे डिस्पर्जन मीडियम के साथ में। अब हमारा ब्राउनियन मोशन का इंपोर्टेंस कहां पर आता है बेटा जी, हमारा सेटलिंग ऑफ पार्टिकल से प्रिवेंट करता है बेटा जी हमारा ये। साथ ही हमारा जो कोलॉइड होते हैं उनके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है। कौन बेटा जी, हमारा जो ब्राउनियन मोशन होता है। हमारा सेकंड आ जाता है बेटा जी हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज में डिफ्यूजन, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल हमारे मूवमेंट कर रहे हैं। अब ये हमारा क्या शो करता है कि शोवर देन ट्रू सॉल्यूशन ड्यू टू लार्जर पार्टिकल साइज। क्या हमारा क्या होता है बेटा हमारा ये, क्या होता है बेटा हमारा ये क्या शो करता है कि हमारी जो प्रक्रिया है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये प्रक्रिया हमारी क्या होती है, स्लोवर रहती है ना, स्लोवर रहती है बेटा जी ट्रू सॉल्यूशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस वजह से क्या होते हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्या शो होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है वो स्लो हो रहा है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है जी। तीसरा आ जाता है हमारा सेडिमेंटेशन, कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहे हैं। कोलॉइड पार्टिकल रेजिस्ट सेडिमेंटेशन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ब्राउनियन मोशन, कि हमारा क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने को रेजिस्ट करते हैं, है ना, कि स्टैंडिंग के टाइम पर सेटल नहीं हो रहे हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी में भी अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में देखा था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ब्राउनियन मोशन है, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स में फेज और मीडियम आपस में जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉलर है, दैट्स वाई यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन होने में रेजिस्ट करते हैं, यानी कि खुद को रोकते हैं। तीसरे हमारे आते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हमारा जो कोलोइडल पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसा है, यानी कि कोलोइडल पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा कैरी कर रहा है। ठीक है जी। अगर जो चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू आयन एब्जॉर्प्शन और आयोनाइजेशन, अब जो चार्ज है ये कैसे डेवलप होता है, या तो कोई हमारा आयोनाइजेशन वहां पर हो रहा है या फिर किसी आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। हमारा पेप्टाइजेशन में यही तो हो रहा था, हमारे जो प्रेसिपिटेट थे उनको क्या किया जा रहा था, उनके सरफेस पर आयन को एब्जॉर्ब करके उनको डिस्पर्सिव मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा था। यस और नो, आ रही है बात समझ बेटा जी, चलेगा। गौरव जी एकेटिव वाला कौन कौन है जान करके क्या कर लेंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। एकेटिव वाला कौन कौन है जान करके आप पास हो जाएंगे। चले भाई बताइए पहले गौरव जी को, सब लोग बताइएगा कि एकेटिव वाला कौन कौन। चलो जल्दी से सब लोग बताओ, वरना गौरव जी पास नहीं हो पाएंगे, और गौरव जी को पास कराने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि एकेटिव से कौन कौन। सब लोग बताएंगे एकेटिव से कौन कौन है भाई, वरना गौरव जी फेल हो जाएंगे। गौरव जी को पास अगर जो कराना चाहता जो तो वो बताएगा भाई एकेटिव से कौन कौन। क्योंकि गौरव जी को सिलेबस में क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है कि बीएसपी फार्मेसी ऐप पर जो जब तुम क्लास ले रहे थे तो एकेटिव के कितने बच्चे थे, है ना। तो गौरव जी के पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है, तो सभी लोग बताएंगे भाई, क्योंकि हमें गौरव जी को पास कराना है ना, हमें गौरव जी को पास कराना है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। मतलब बड़ी बेकार फैन फॉलोइंग है तुम्हारी तो गौरव जी, तुम्हें तो कोई पास भी नहीं करवाना चाहता, 1-2 बच्चों को छोड़ करके। चलिए बात समझ में आई बेटा जी, हमारा चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल जो हमने आपको बताया। आगे बात आती है बेटा जी हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारा क्या होता है कि हर एक पार्टिकल के आसपास हमारी क्या रहेगी, 2 लेयर रहेगी, 2 लेयर फॉर्म होंगी। जो हमारा हर एक पार्टिकल रहेगा, जो हमारा हर एक पार्टिकल रहेगा उसके आसपास हमारी क्या होगी बेटा जी, 2 लेयर फॉर्म होंगी। क्या होंगी, उसके आसपास हमारी 2 लेयर फॉर्म होंगी। एक लेयर हमारी क्या होगी, फिक्स्ड लेयर होगी। एक लेयर हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारी फिक्स्ड लेयर होगी, जो कि हमारे क्या बेटा जी फैमिली अटैच रहेगी आयंस के साथ में। और दूसरी हमारी क्या डिफ्यूजन लेयर रहेगी, यानी कि जो जो हमारी क्या बेटा जी हमारी क्या आयंस के साथ में फिक्स रहेंगी,
और जो दूसरी रहेंगी हमारी क्या बेटा जी, हमारी डिफ्यूज लेयर रहेंगी, जो हमारे क्या है आयंस के साथ में कनेक्टेड रहेंगी, बस आयंस के साथ में बस ये अटैच रहेंगी, है ना। ये क्या रहेंगे बेटा जी, खाली बस आयंस के साथ में अटैच्ड रहेंगी। ठीक है जी, तो हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर उसके बाद में तीसरा हमारा आ जाता है बेटा जी जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल हमारा क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्जन मीडियम एंड द स्टेशनरी लेयर ऑफ फ्लूइड अटैच टू द पार्टिकल अपना। ठीक है जी, यहां पर क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होता है, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल रहेगा बेटा जी, उतना ही ज्यादा हमारा जो सिस्टम रहेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। यानी कि जीटा पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। यानी कि जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पहली बात तो ये रिलेशन याद रखिएगा। अब बात क्या हुई है कि जो हमारा बेसिकली जीटा पोटेंशियल की बात की जाए तो हमारा ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है ना किस किस के बीच में बेटा जी, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है और जो हमारी स्टेशनरी लेयर होती है जो फ्लूइड के साथ में अटैच है ना, पार्टिकल के जो जो फ्लूइड पार्टिकल्स है जो उनके साथ में जो हमारी स्टेशनरी लेयर जो अटैच है वो, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, जीटा पोटेंशियल कहलाता है। ये हमारा क्या बेटा जी स्टेबल कोलॉइड की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। देखो ये आ गया पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कोलॉइड की स्टेबिलिटी को हमारा ये क्या बेटा जी इंडिकेट करता है। और जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही पार्टिकल हमारा स्टेबल होगा। हायर जीटा पोटेंशियल बराबर मोर स्टेबिलिटी, यही बात मैंने यहां पर आपको रिलेशन में लिख करके बताई है। आ रही है बात समझ में बेटा जी, यही बात हमने यहां पर आपको रिलेशन में लिख करके बताई है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा बेटा जी हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा क्या होता है कि हमारा मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलॉइड पार्टिकल अंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, कि हमारा कि जो चार्ज्ड, जो हमारे चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में उनका मूवमेंट होना, उनका मूवमेंट करना, यही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जगह पॉजिटिव पार्टिकल मूव करेंगे बेटा जी टू का हमारा कैथोड और नेगेटिव टू एनोड हमारा, कि क्या है कि जो पॉजिटिव पार्टिकल रहेंगे वो क्या है कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव रहेंगे वो एनोड की तरफ अपना मूव करेंगे। ठीक है जी, पॉजिटिव किसकी तरफ करेंगे, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव किसकी तरफ करेंगे बेटा जी, एनोड की तरफ अपना पलायन करेंगे, यानी कि मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है चलेगा। तो अगर फिफ्थ हमारा आता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अपना, कि मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम व्हेन पार्टिकल आर फिक्स्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। क्या है कि हमारा जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, या फिर अगर जो मैं बात करूं जो डिस्पर्जन मीडियम है जो उसका मूवमेंट है ना, कि जो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है जो उनका मूवमेंट है वो कब हो रहा है, जब वहां पर हम लोग फिक्स्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तब हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है। ठीक है जी, तो अगर जो मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ऑप्टिकल, काइनेटिक और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा जी, ताकि हम लोग क्या है डिटरमाइन कर सके, यानी कि बता सके, समझ सके हमारे बिहेवियर को, स्टेबिलिटी को और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन को किसी भी कोलोइडल डिस्पर्जन में। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिक्स ये प्रॉपर्टीज होती है हमारी इलेक्ट्रिकल, हमारी फिजिकल, हमारी ऑप्टिकल और हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो हमारी रहती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट को हम लोग समाप्त करेंगे। और यही आप लोगों के पहली यूनिट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे देंगे जी, फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे। बताइएगा जी आज की कक्षा कैसे लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए।
देखिएगा बेटा जी, इंसान है ना बुद्धि से बड़ा होता है ना। फिजिकल स्टार्ट नहीं हो रही थी तो फिजिकल कब कराओगे, अब फिजिकल स्टार्ट हो गई तो अब वो कब कराओगे, सब कराएंगे। जो हो रहा है ना बस उतना करते रहो। मनुष्य अपनी बुद्धि से बड़ा होता है, अपने कद काठी से बड़ा नहीं होता। ठीक है, आज ये नहीं हो रहा है कि कल वो कब होगा, वो नहीं हो रहा है तो वो कब होगा। एक समय पर एक ही चीज हो सकती है। ठीक है, और सब कुछ होगा, बस मैं इतना बोल सकता हूं, होगा सब कुछ, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, इस बात की गारंटी है। ठीक है जी, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। और आज शाम की क्लास में हम लोग मेडिसिनल सॉरी ऑर्गेनिक के जो हम लोगों ने सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट की हुई थी, उसका हमारा दी एंड हो जाएगा आज शाम की क्लास में। तो चलेगा, अब शाम को आपसे मुलाकात करते हैं 8:15 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।